आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। लॉकडाउन का तीसरा मरहला रियासत भर में जारी। कोरोना पॉजिटिव केसेस में बदस्तूर कमी जारी। 20 जून से रात का कर्फ्यू बरकरार रखने का इम्कान। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ। लॉकडाउन के दौरान भी अशिया ज़रूरिया की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती हुकूमत ऑक्सीजन सप्लाई के सिलसिले में मरकज़ के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। मरकजी ममलिकती वजीर किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। डकैती और रहज़नी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। गच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। फर्जी दस्तावेजात के जरिए अराजी को फरोख्त करने वाले शातिर मुलजिमीन के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत भर बिलखुसूस दोनों शहरों में लॉकडाउन का तीसरा मरहला जारी है, जिसके दौरान सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक नरमी के औकात हैं, जबकि 1 घंटा मकानात को वापस होने की गरज से दिया गया है। लॉकडाउन के चलते कोविड पॉजिटिव केसेस में भी बदस्तूर कमी देखी जा रही है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जुमे की शाम जारी करदा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1417 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 1897 अफराद कोविड-19 से सेहतियाब होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी तर्ज पर पिछले 24 घंटों के दौरान 12 अमवात कोविड-19 से रजिस्टर की गई हैं। जीएचएमसी में मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद पिछले 24 घंटों के दौरान 149 रही है। रियासती हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना से बचने की खातिर एहतियाती इक़दामात पर अमल पैरा रहें। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर मुख्तलिफ महकमा जात के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। ज़राए के मुताबिक कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के अलावा लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया और इस इजलास में अहम फैसले भी लिए गए। मरकजी ममलिकती वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मरकजी हुकूमत के खिलाफ ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, इस सियासी खबर के साथ कुछ और सियासी खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है कि मरकज़ की जानिब से रियासत को ऑक्सीजन फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 15 रोज़ में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत के 40 दवाखानों में ऑक्सीजन फराहम करने के अलावा 400 वेंटिलेटर बेड्स की फराहमी भी की गई है, जिसमें सिर्फ गांधी दवाखाने में 200 वेंटिलेटर बेड्स फराहम किए गए, जबकि ऑक्सीजन प्लांट भी नस्ब किया गया और इसी तरह वैक्सीन की भी फराहमी की जा रही है। 1400 వెంటిలేటర్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది। దేశవ్యాప్తంగా ఈ రోజు 51,000 అదనంగా మన దేశంలోనే ఉత్పత్తి చేసి దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపించడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా 46 ఆసుపత్రులకు 1400 వెంటిలేటర్స్ పంపించడం జరిగింది। గాంధీ ఆసుపత్రిలోకే
रियासती वजीर जी कमलाकर ने साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र से सवाल किया कि ई राजेंद्र ये वाज़ेह करें कि वो बीजेपी में किराएदार की हैसियत से रहेंगे या बीजेपी उनका मुस्तकिल ठिकाना है, क्योंकि उन्हें जिस जमात ने मकबूलियत और रुतबा अता किया उन्होंने उस पार्टी को खैराबाद करते हुए अपने कम्युनिस्ट और सेकुलर जहन को छोड़कर फ़िरका परस्त जमात में वो शरीक हुए हैं। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद ई राजेंद्र का रियासत से वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो कामयाबी हासिल करने का सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। బీజేపీ పార్టీలో కలిసిన తర్వాత మొట్టమొదటి నియోగం రావడం, అందులో చాలా అనుచిత వ్యాఖ్య చేయడం జరిగింది. పాపం చూసి బల్బుగా భావించుకొని ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడిండు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి గోరి కడతామని, కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి గోరి కడతామని, మెడలు వంచుతామని, 2021లో అధికారం దించేస్తామని చెప్పి చాలా మాటలు మాట్లాడారు. నేను ఒక్కటే సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈటెలందరూ గారు, ఎందుకోసము కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మీరు గోరి కడతారు? ఒక కారణం చెప్పు ప్రజలకు, కారణం చెప్పి ప్రజలకు గోరి కడతాము కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. साबिक वज़ीर सेहत ई राजेंद्र का दूसरे रोज़ भी हुजूराबाद असम्बली हल्के में बीजेपी कारकुनों और आवाम ने ज़बरदस्त खैर मकदम किया। इस मौके पर ई राजेंद्र ने बताया कि हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात 2023 के आम इंतखाबात का रिहर्सल होंगे, जबकि उन्होंने हुकूमत और पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस और हुकूमत बीजेपी कारकुनों को हिरासा करेगी तो उसके जवाब में बीजेपी कायदीन और कारकुन प्रगति भवन का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद और रंगारेड्डी के बीजेपी कारकुनों और कॉरपोरेटर्स ने जीएचएमसी ऑफिस के पास नालों के तामीरी काम को पाए तकमील करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और केसीआर के अलावा केटीआर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। एक मरहले पर पुलिस और बीजेपी कारकुनों के अलावा कॉरपोरेटर्स के दरमियान काफ़ी देर तक तसादुम देखा गया। बीजेपी कारकुनों ने बताया कि पुलिस बीजेपी को जमहूरी अंदाज में धरना देने से रोक रही है, जबकि पुलिस ने कहा कि लॉकडाउन में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक वज़ीर पी लक्ष्मैया ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि वो आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों की पाए तकमील का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जबकि कॉलेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट सिर्फ कमीशन प्रोजेक्ट बनकर रह गया है। इसमें वज़ीर आला उनके काबीनी वज़रा ने करोड़ों रुपयों का कमीशन हासिल किया, जिसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने जाली करेंसी बनाने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 2000 रुपये के 8 नोट्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 28 साला यू राजू प्रसाद को प्रिंटिंग के सिलसिले में अच्छी जानकारी थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसने प्रिंटर के ज़रिए मज़कूरा नोट तैयार की थी। उसके कब्जे से एक प्रिंटर भी जब्त किया गया। इससे कबल वो तकरीबन 3 पुलिस स्टेशन के तहत गिरफ्तार होते हुए भी जेल जा चुका है। వీడియో సరే ఇది
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में लॉकडाउन मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को अकबरबाग डिवीज़न के सपोटाबाग, पलटन और काला डेरा के इलाके में लॉकडाउन मुतासरीन और मुस्तहिक़ अफराद में मजलिसी कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन ने ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अमल में आई। नाश्ता भी है। दे दिए और किसी का है? अच्छा हेलो दे दो, आप दे दो। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने जोन के 670 ट्रैफिक कांस्टेबल में रिसिट हैंड सैनिटाइजर्स हवाले किए। मीडिया से बात करते हुए महेश भागवत ने कहा कि मौजूदा हालात में हर पुलिस कांस्टेबल्स के साथ सैनिटाइज़र होना लाजमी है, क्योंकि सैनिटाइज़र की बोतल साथ में रखना हमेशा मुश्किल होता है। इसलिए इस रिस्ट हैंड सैनिटाइज़र में बोतल के ज़रिए लिक्विड भरा जाता है और बटन प्रेस करने पर लिक्विड हाथ पर आता है, जिससे हाथों को आसानी के साथ सैनिटाइज किया जा सकता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि स्पीडी नाम का ये सैनिटाइज़र इंतहाई कारआमद साबित होगा। कमिश्नर पुलिस ने यह भी बताया कि दूसरे पुलिस मुलाजिमीन को भी जल्द रिस्ट हैंड सैनिटाइज़र फराहम किया जाएगा। ఈరోజు మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్న 670 ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి ఈ స్పీడీ అనే పేరుతో వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్, అది రిస్ మౌంటబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కరోనా కాలంలో ఈ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు రోడ్డు మీద బయట డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు, చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రతిసారి అది శానిటైజర్ బాటిల్ క్యారీ చేసి మళ్ళా హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం అది కష్టం, వాళ్ళకు అంత టైం కూడా వాళ్ళకి ఉండదు. సో అదే గమనించి కొత్తగా మార్కెట్లో ఈ స్పీడీ అనే పేరుతో వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ వచ్చినాయి. సో అది ఒక 1000 క్వాంటిటీ మనం పర్చేస్ చేస్తూ అందరు కానిస్టేబుల్స్కి ఇవ్వడం జరిగినాయి. ఈ స్పీడీ ఇది వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ మనకు ఈ కొనడానికి ఎవరు హెల్ప్ చేశారు, యూరోలాజిస్ట్ డాక్టర్ రాహుల్ గారు, ఆయనకు కూడా మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ పూణే నుంచి అక్కడ లోకల్ యూనిట్ ఉంది, అక్కడ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, అక్కడ నుంచి మనం పర్చేస్ చేయడం జరిగినాయి. సో దానికి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మళ్ళా మా మిగతా సిబ్బందికి కూడా లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు, తర్వాత క్రైమ్ కానీ వాళ్ళని కూడా ఇలాంటి ఈ వేరియబుల్ శానిటైజర్ డిస్పెన్సర్ మనం ఇస్తాం. ఇది చాలా హ్యాండీ ఉంది. ఈ మనం చూస్తే మన డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడేం చేస్తుంది, ప్రెస్ చేయాలా, ఈ చేతి మీద చేసి రబ్ చేసి శానిటైజ్ చేయాలి హ్యాండ్ అని. उस्मानिया दवाखाने की जोबली ब्लॉक गेट के पास डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया गया कि डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गर्ज से कानून साजी की जाए। एहतजाजी डॉक्टर्स ने बताया कि मॉडर्न साइंस और एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद और रिमार्क्स में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसका तदारुक ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि गैर ज़मानती दफ़ात की इस सिलसिले में सख्त ज़रूरत है। Stop violence against
Stop violence against. Save the saviors. Stop violence against. Jai Judah. Jai Judah. Save the saviors. Stop violence against. Stop violence against. Jai Judah. Jai Judah. Jai Judah. Save the saviors. Stop violence against. Stop violence against. Jai Judah. Jai Judah. We the people of OGHP Judah are here extending our support to IMA on occasion of the national protest. जीएचएमसी की जानिब से दोनों शहरों में वाक़े तालीमी इदारों के कैंपस में आवाम के लिए टीका अंदाजी कैंप्स कायम करते हुए मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुस्तईदपुरा में वाक़े मेस्को तालीमी कैंपस में खुसूसी टीका अंदाजी कैंप लगाया गया है, जहाँ रोज़ाना 700 से ज़ायद अफराद टीका हासिल कर रहे हैं। डायरेक्टर मेस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए यहाँ टीका हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों मस्कूरा कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जबकि जीएचएमसी मेडिकल अमला बशमूल डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी के अलावा मेस्को कैंपस के स्टाफ अराकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आसपास रहने वाली आवाम से भी अपील की कि वो टीका अंदाजी सेंटर से इस्तिफादा करें। थोड़ा लाइन में लगा लोकल के कॉलेज लोकल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, डायरेक्टर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस मुस्तईदपुरा कैंपस कारवान हैदराबाद। हाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेस्को एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मुस्तईदपुरे में कोविड के लिए वैक्सीनेशन सेंटर क़ायम किया गया है, जहां पर आम पब्लिक के लिए कोविड वैक्सीन देने का इंतज़ाम किया गया है, जिसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया है, तकरीबन पिछले 2 दिन से 750 लोग आ रहे हैं और यहाँ पर कोविड का वैक्सीनेशन का जो टीका है वो ले रहे हैं। क्योंकि कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी हाईली पॉपुलेटेड और हाई डेंसिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारकुन हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। और इसका इनाग्रेशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के जो एमएलए है कौसर मोहिउद्दीन साहब वो और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर नरसिम्हा वो और एमआईएम के जो काउंसलर्स है ये एरिया के वो और उसके अलावा दूसरे एमआईएम के लीडर्स भी यहाँ पर इनाग्रेशन में मौजूद थे। गुजारिश है कि ये जो वैक्सीनेशन का जो सेंटर क़ायम किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेफ़ादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके वैक्सीनेशन का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ी सतह पे यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। तकरीबन 1000 लोगों का इंतज़ाम किया गया है और पिछले 2-3 दिन से तकरीबन 750 या उससे ऊपर लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तेलंगाना गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम पब्लिक है उनको ये टीका मुहैया करें। कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मल्लिकार्जुन बाबू से मुलाकात की और राशन कार्ड्स के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की यकसुई करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मजलिसी रुकने असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में उन्होंने सप्लाई ऑफिसर से मुलाकात की। इस मौके पर राशनिंग इंस्पेक्टर रेणुका, सुपरिटेंडेंट मोहम्मद असलम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि राशन कार्ड्स, खासकर नए राशन कार्ड्स जारी करने के सिलसिले में पुरानी दरख्वास्तों की यकसुई करने का हुकूमत ने
फैसला लिया है। स्टेट आए उसके वास्ते बंद कर दिए। अगर वो बंद नहीं करे समझो ये पुराना का रहता ना वो पेंडिंग नहीं कर सकते। उन लोगों भी आते ये क्लियर होने के बाद मे भी गवर्नमेंट परमिशन। आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। साइबराबाद पुलिस से वाबस्ता इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कार्रवाई करते हुए एक गैंग का पर्दाफाश किया जो फर्जी दस्तावेजात बनाते हुए अराजी की फरोख्त में मुलव्वस पाई गई है। पुलिस ने बड़ी रकम पर मुश्तमिल अराजी की मामलत करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लिया और उनकी फर्जी कंपनियों के बारे में भी मालूमात हासिल करते हुए मज़कूरा कार्रवाई की गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जन नार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस केस के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक गैंग जो फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके सेल करने वाले गैंग को हम लोग अरेस्ट किए। इसमें हम लोग 5 मेंबर्स को अरेस्ट किया। मेन अक्यूज्ड आदिनारायण मूर्ति है जो ईस्ट गोदावरी का नेटिव है। लास्ट 50 ईयर्स से यही काम करते थे। इससे पहले भी लोग केसेस हुआ एक जेट चल रहा है महेश्वर में। एक हमको मार्च महीने में कंप्लेंट आया इधर कंप्लेनेंट को ये आदिनारायण मूर्ति लैंड दिखा के सेल एग्रीमेंट करके एमओयू साइन करने के बाद 8.5 करोड़ सर्विस लेने के बाद लैंड का पेपर्स नहीं दिया और लैंड भी नहीं दिखाया करके कंप्लेंट आने के बाद हमारा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफिशियल्स केस इन्वेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि ये बड़ा गैंग है। पहला आदिनारायण मूर्ति और उनका एसोसिएट दिल्ली यादया वद्दी अशोक। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज में मुआविन इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केट में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से तकरीबन 5 इंजेक्शंस भी बरामद किए गए। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के मुताबिक 37 साला एम प्रसाद को हिरासत में लिया गया जो रामचंद्रपुरम कॉलोनी का साकिन बताया गया है। आखिर में नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन का तीसरा मरहला रियासत भर में जारी। कोरोना पॉजिटिव केसेस में बदस्तूर कमी जारी। 20 जून से रात का कर्फ्यू बरकरार रखने का इम्कान। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी खिदमात में मसरूफ़। लॉकडाउन के दौरान भी अशिया ज़रूरिया की तकसीम का सिलसिला जारी। रियासती हुकूमत ऑक्सीजन सप्लाई के सिलसिले में मरकज़ के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर किशन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। डकैती और रहज़नी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। फर्जी दस्तावेजात के जरिए अराजी को फरोख्त करने वाले शातिर मुलजिमीन के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।